बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का आज बहुत ही मार्मिक भजन है। जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। कल सद्गुरु कबीर साहिब ने क्या कहा था? जियरा जाहुगे हम जानी। सद्गुरु कबीर साहब ने कल अपने लिए कहा था, हम जान गए ये जीरा चला जाएगा, ये जीव एक दिन इस शरीर से निकल जाएगा। आज हम सबको समझा रहे हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे। हम सबको समझा रहे हैं कि समझो इस बात को। पंछी किसे कहा जा रहा है? सद्गुरु कबीर साहब ने जीव को कई जगह भजनों में, अपने पदों में पंछी कहा है। 10 द्वारे का पिंजड़ा, साखी में भी आया है ना, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी कौन। तो ये बहुत ही मार्मिक भजन हम सबको जगाने के लिए, सावधान करने के लिए और सत्कर्म करने के लिए बहुत ही प्रेरक भजन है। हमारे जीवन में जो दुख है, अभाव है, पीड़ा है, पाप कर्म जो हम कर देते हैं, असावधानी जो हम कर देते हैं, उन सब से मुक्त करने वाला ये भजन है। तो मैं ये भजन रखूं उसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, भक्तिमती माताओं बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो आइए इस भजन को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे। उस दिन क्या होगा? अब कितने लोगों को यह पता तो है कि मन पंछी एक दिन उड़ेगा। ये जानकारी सबको है। इसे कहते हैं ज्ञान। जानकारी को क्या कहते हैं? ज्ञान। लेकिन बोध कैसे कहते हैं? जो जग जाता है, सावधान हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। गोस्वामी जी कहते हैं, जानहु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब हमारा मोही मन यहाँ की ममता करना, आसक्ति करना, अहंकार करना, मनोविकारों में जो गिरसा है, उससे जब मुक्त हो जाता है, जाग जाता है, सत्कर्म करने लगता है, धर्म परमार्थ करने लगता है, अपनी मन इंद्रियों को साध लेता है, निर्मल पवित्र बना लेता है, अपने हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको पहचान कर उसमें स्थित होने का काम कर लेता है, तब समझिए कि जीव जगा है। तब समझिए कि उसको बोध हो गया है। जैसे महात्मा बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, सद्गुरु कबीर को हुआ, और भी संसार के बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, उनके जीवन में कोई विकार नहीं रह गया था। और हमारे जीवन में यदि विकार बना हुआ है तो हम जानते हैं, लेकिन जागे कौन नहीं जानता है कि एक दिन इस शरीर से जीव निकल जाएगा। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे। उस दिन क्या होगा इसका तुम्हें पता नहीं। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हम यह जाने कि ये शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा दोनों अलग अलग। कितने लोग नहीं जानते हैं। भौतिकवादी तो कहते हैं बस शरीर है, शरीरों में, जड़ तत्वों में जो चेतना है वही सब कुछ है। आत्मा परमात्मा की बात हो जानते ही नहीं। इस शरीर में रहने वाला कोई तत्व इससे अलग है, इसके बारे में वो नहीं जानता। चेतना है तो चेतना तो जड़ तत्वों में है, लेकिन उनमें ज्ञान कहाँ है? चेतना मतलब क्रिया हो रही है, क्रिया। उसमें चेतना भी कहाँ है? क्रिया हो रही, जड़ तत्वों में गति हो रही है, क्रिया हो रही है। जैसे आग लग जाए, और आग जब लगती है, अस्पताल में लग जाए, किसी दुकान में लग जाए, किसी गांव में लग जाए, किसी गोदाम में, कहीं भी आग लगती है, तो हे अग्नि देवता बचाओ बचाओ बचाओ, खूब प्रार्थना करें आप। लोग अग्नि की उपासना करते हैं ना। वेदों के जो ऋषि थे वो अग्नि को ही देवता मानते थे, तो उसकी उपासना करें, उसको देवता मानते हैं। जल को देवता मानते हैं, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, इन्हीं को देवता मानते हैं ना।
तो इनकी यदि हम प्रार्थना करते हैं लोग, बड़ी नासमझी का काम संसार के लोग कर रहे हैं। जड़ तत्वों को देवी देवता मान के उनकी पूजा कर रहा है, पेड़ की, पहाड़ की, नदियों की, पर्वतों की, पत्थर की, इन्हीं को देवी देवता मान रहे हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि क्या बनी हुई है, जड़। इस शरीर को भी इन्होंने सत्य मान लिया और इन जड़ देवी देवताओं को भी इन्होंने सत्य मान लिया और इनकी पूजा करने लगे। आप खूब पूजा करिए, खूब प्रार्थना करिए, खूब स्तुति वंदना करिए, और बाढ़ आ जाए कहो हे जल देवता बचाओ, अब जन धन की हानि हो रही है, बचाएगा वो, सुनेगा, सुनता है कभी, आग लग जाए सुनेगा। जय गंगा मैया, गंगा मैया की आरती कर रहा है, नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन तैरना नहीं सीखे, तैरना नहीं आता है, तो गंगा मैया, नर्मदा मैया तुमको बहा के ले जाएंगी कि नहीं ले जाएंगी? तैरना सीखो। तैरने का मतलब बोध प्राप्त करो, समझ जगाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो तुम्हें सबसे पहले तो यह समझना है कि ये शरीर अलग है और शरीर में रहने वाली आत्मा। बात नहीं करना, बिल्कुल चुप बैठो, कितना जरूरी बात करना है तो बाहर जाओ, ध्यान से सुनो। तो इसमें क्या है कि जड़ में शरीर में रहने वाला जीव अलग है और आत्मा अलग है। ये बताइए, पिंजड़े में रहने वाला जो पंछी होता है, पक्षी होता है, वो अलग होता है और पिंजड़ा अलग होता है ना? पिंजड़ा जड़ है और पंछी चेतन है। इसी प्रकार से शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। दो तत्व हैं संसार में। जब महात्मा बुद्ध ने देखा कि लोग मर जाते हैं, सारथी से पूछा क्या हो गया, चार के कंधे पे बैठ के जा रहा है, लेट के, बैठ के कैसे जाएगा, लेट के जा रहा है, ले जा रहा है इसको उठा के, ये क्या है? हम सबको समझाने के लिए है, कहा है मर चुका है, मर चुका है। ये मरना क्या होता है? शरीर से जीव निकल जाता है, वो क्या होता है? कहे इस संसार में दो ही तत्व सत्य हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। चेतन बिल्कुल भी लक्षण है जड़ से, जड़ में परिवर्तन है और चेतन में कोई परिवर्तन नहीं है। जड़ तत्वों के कणों में निस्तिन हर क्षण प्रति क्षण क्रिया हो रही है। इसके सेल्स बदल जाते हैं, हार्मोन्स बदल जाते हैं, कण रक्त कणिकाएं बदल जाती हैं, सब कुछ तो बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, लेकिन हमको थोड़ी देर से समझ में आता है। हीरा में भी परिवर्तन होता है, लेकिन बड़े कालांतर में, मंथर गति से होता है। हीरा बनता भी बहुत कालांतर में है और उसमें परिवर्तन भी बहुत कालांतर, बहुत समय लगता है। लेकिन खीरा में, ककड़ी में, खीरा में एक मक्खी भी बैठ जाए तो न बैठे, ऐसे भी उसमें परिवर्तन कुछ ही दिन में हुआ है। काट के रख तो थोड़े में ही वो सड़ जाता है, फंगस हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, होता है कि नहीं? सभी जड़ तत्वों में ऐसे ही परिवर्तन होता है। तो एक दिन ये शरीर छूट जाता है, सारथी ने बताया। लेकिन जीव में जैसा वो शुरू से लेकर के आज तक, यानी कि ना वो बना है ना बिगड़ा है। जीव कभी बनता है ना बिगड़ता है, इसको प्रमाणित कर रहे हैं वेद शास्त्र, संसार के समस्त महापुरुष इसको बतलाते हैं कि जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। तो वही जीव है इस शरीर के अंदर, लेकिन कितने लोगों को यह पता नहीं चलता है कि ये शरीर अलग है और ये मैं इसमें रहने वाला चेतन आत्मा, जीव कह लो, ईश्वर कह लो, ब्रह्म कह लो, परमात्मा कह लो, रूह कह लो, सोल कह लो, जो कहना है कह लो, चेतना कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन कोई तत्व है इस शरीर में जिसके निकलते ही क्या हो जाता है? साहिब कहते हैं जादिन मन पंछी उड़ जाएंगे, तादिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जाएंगे। मन पंछी कहाँ, पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ में, पेड़ में घोंसला बना के ऐसे ही डाली पकड़ के बैठ जाते हैं। पंछी कहाँ रहते हैं? पेड़ में। तो यहाँ ये शरीर क्या है? पेड़ की उपमा दे रहे हैं। कभी साहिब चादर की उपमा देते हैं, कभी पेड़ की उपमा देते हैं, है ना, इस शरीर को। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं तादिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झड़ जाएंगे। ये आँख देख रही है ना, पलक उठा रही है, गिरा रही है, हमको आपको पहचान रही है, सारे रूपों का ज्ञान प्राप्त कर रही है, कान शब्द का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और जिह्वा रानी स्वाद का ये बोल रही है। सारी इंद्रियां जो काम कर रही हैं, जो भी गति हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, किसके कारण से?
कोई तत्व है ना जो निकल जाता है, बुढ़ापे में भी निकलता है, जवानी में भी निकलता है, शिशुपन बचपन सब समय निकलता है, तरुणाई में भी निकल जाता है। कुछ तो है जो निकल जाता है, जिसके निकलते ही फिर देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, व्यवहार करना सब बंद। फिर कोई नहीं कहता है कि दीदी लेटी हैं, कि भैया लेटे हैं, कि पप्पा लेटे हैं, कोई कहता है? कोई नहीं कहता। तो साहिब कह रहे जादिन मन पंछी उड़ जाई हैं, तादिन तेरे तन तरवर के। ये सारी इंद्रियां तुम्हारी जवाब दे देंगी। फिर तारा क्यों विलाप करती है? वहां रामचंद्र जी यही तो समझाते हैं, तारा बिकल देख मन माही दीन नहीं, तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। रामचंद्र जी ने जब देखा, उन्होंने गुरु किए थे रामचंद्र जी के, उन्होंने सत्संग ही किया था, उन्होंने ज्ञान ही प्राप्त किया था, बोध ही प्राप्त किया था, इसलिए वनवास जाने के समय वो दुखी नहीं, सम थे। उनके जीवन में समता आ गई थी, जैसे कृष्ण के जीवन में आ गई थी राम, इसलिए वो महान माने जाते हैं। खंडन तो हम कर देते हैं राम का, कृष्ण का, लेकिन यदि वो महापुरुष हुए हैं और उनकी जो गाथा बनी है, उनसे सार लेने के लिए सारग्राही कहाँ बन पाते हैं। महाराज श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तारा रोती क्यों हो? तुम्हारा पति जिससे तुम प्रेम करती थी तुम्हारी गोद में है। तारा ने यही कहा, मैंने एक वीडियो में भी डाला है कि देखता नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है तो वही, लेकिन न देख रहा, न सुन रहा, न बोल रहा, न कोई प्रतिक्रिया कर रहा। तब उन्होंने कहा है कि इसमें रहने वाला जो देखता सुनता था वो अलग था, वो निकल गया, और उसको आदमी नहीं जानता है, इस रूप को जानता है। धन संपत्ति पुत्र परिवार सबको, पूरे संसार को, आज ब्रह्मांड के बारे में हम खोज कर रहे हैं, लेकिन अपने पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर कौन बैठा है, क्या है, जिसके रहते रहते सारा ज्ञान है, सारा संबंध है और सारा कार्य, और खोजने वाला, देखने वाला, जानने वाला वही है। लेकिन खोजने वाले को आदमी आंख से रूप दिखता है, लेकिन आंख को कैसे देखोगे, कैसे देखोगे? लेकिन आंख देख रही है तो मतलब समझ तो होनी चाहिए कि आंख है। इसी प्रकार से जीव सब कुछ का ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो जीव है ना। अब हम जीव कह देते हैं, आपको जो कहना है कहिए आप, लेकिन कोई तत्व है, उस तत्व की कीमत है, उस तत्व को आप समझिए, उसको समझ जाएंगे तो दुख नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% सत्य है। बाहर का ज्ञान आप चाहे जितना प्राप्त कर लें, अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ तो दुख निर्वृत्ति होने का कोई उपाय आपके पास नहीं है। तो साहिब कह रहे जादिन तादिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जाई हैं, या देही का गर्भ न कीजे। इसके सब पत्ते झड़ जाएंगे जीव के निकलते ही। जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके, कोई झांकेगा? थोड़ा चेहरा देख ले, थोड़ा प्यार कर ले, सीने से लगा ले, करेगा कोई? कोई नहीं करेगा। या देही का गर्भ न कीजे, सियार काग गिद्ध खाई हैं। जिसका तो बड़ा अहंकार करते हो, बड़ी सुंदर दंत पंक्ति, बड़ी सुंदर आँख, गाल, नाक, कान, बाल बड़े काले, बड़े सुंदर लंबे, ओंठ बड़े गुलाबी, नहीं है तो आदमी मेकअप कर लेता है, शरीर को कितना सजाता है। ऐसे अपने जीवन का श्रृंगार सद्गुणों से कर ले, समझ से कर ले, बोध से कर ले, ज्ञान से कर ले, रहनी और आचरण से कर ले तो कितना सुखी हो जाए। जो स्थायी सुंदरता है, कहते ना ओंठ गुलाबी हो ना हो लेकिन मुस्कान होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में साहिब जी कह रहे हैं, या देही का गर्भ न कीजिए, सियार काग गिद्ध खाई है, सीकर स्वान दो पंथ निहार। उसमें आया है ना, काग गिद्ध दो मरण विचार है, सीकर स्वान दो पंथ निहार। अग्नि कहे मैं ईतन जा रहा हूँ और पानी कहे मैं जरा तो वार हूँ, धरती कहे मोही मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। ये सारे तत्व अपने मिलाने के लिए बिल्कुल इंतजार प्रतीक्षा में बैठे। मरो तो तुम, जीव निकले तो। अरे बैठे बैठे मच्छर खा जाते हैं, मक्खी खा जाती हैं, कन खजूरा काटने के लिए आ जाता है, कान में घुसने के लिए आ जाता है, सांप काटने के लिए आ जाता है, बिच्छू काटने के,
थोड़ा सा आप ऐसे बैठो ना, दीमक लग जाएगी। कथाओं में नहीं सुना आपने? आप ये तो हलचल हो रही है, चल रहे हो, डोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, इसलिए जीव जंतु डर रहे हैं आपसे। वो देखते हैं, परखते हैं कि इसमें जान है कि नहीं, ऐसे टच करके देखते हैं। यदि जीव निकल गया तो कृमि कीट खाने में देरी नहीं लगेगी, इस शरीर को खा जाएंगे, फाड़ के नोच के आपको खा जाएंगे। साहिब कह रहे हैं यही का गर्व न कीजिए, शरीर में जब तक आत्मा है तभी तक सुंदरता, तभी तक तुम स्वस्थ हो, जवान हो, और तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है, ऊर्जा है, ज्ञान है, सब कुछ है। वो पंछी यदि उड़ गया तो फिर इस शरीर की क्या दशा होगी, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। बड़ा अहंकार करते इस शरीर का अहंकार न करो। तुम्हारे अंदर जो बैठा है उसको समझो। तन गति 3, तन की गति कितनी है? 3। भिष्टा कृमि हुए, ना तर खाक उड़ाई है। जल में डाल देंगे, जल के जंतु खा जाएंगे, कृमि जल में जलचर जो होते हैं। ऐसे जमीन में खुला मिल गया तो थलचर खा जाएंगे, यही काक गिद्ध जितने भी जीव जंतु वो खा जाएंगे। और तुमको यदि जला दिया, आग के हवाले कर दिया, दाह संस्कार कर दिया तो उड़ जाओगे, राख बन के उड़ जाओगे। उड़ जाओगे कि नहीं उड़ जाओगे? कार चलेगी, लोग चलेंगे, तुम धूल उड़ेगी। घर से निकला सैर करने, दिल में यही अरमान था, एक तरफ बियावान जंगल, एक तरफ शमशान था। पैर पड़ा हड्डी पर तो उसका भी यही बयान था, संभल कर चलना मुसाफिर, मैं भी कभी इंसान था। मैं संभल कर नहीं चला, अब मुझे ज्ञान आया। जब मैं हड्डी बनकर बिखर गया, राख बनकर बिखर गया, तब मुझे ज्ञान आया। तो समय रहते समझ जाना, समझदारी की बात है। तो साहिब कह रहे हैं कि तन की 3 गति होंगी, भिष्टा कृमि हुए, नातर खाक उड़ाई हैं, कह बड़ नैन कहाँ वह शोभा, कहाँ वह रूप दिखाई है, जादिन मन पंछी उड़ जाएंगे। तुम जो शोभा में भुला गए हो, बड़े बड़े नैन हैं, कितनी सुंदर बड़ी बड़ी आँखें हैं उसकी, बहुत सुंदर लगती है उसकी आँख, कितनी अच्छी नाक, कितनी अच्छी दांत, कितने अच्छे ओंठ, कितने अच्छे, कितने गाना बने हैं, कितने गीत बने हैं, लोग गाते हैं। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, मुखड़ा क्या है? चांद का टुकड़ा। बोली कैसी? कोयल सी तेरी बोली। बड़े सुंदर सुंदर गाना है, सब गाना अब आप लोग सुनते ही रहते होंगे। तो साहिब कह रहे हैं कहाँ बड़ नैन कहाँ वह शोभा। कब तक शोभा है? जब तक जीव है, निकल जाए तो निकल जाए तो जो आँख खुली तो खुली रह जाएंगी, और बंद तो बंद की बंद रह जाएंगी। कौन कब तक शोभा है? जब तक इसमें शोभा रानी है, जीव है, वो पंछी है, तभी तक इसकी शोभा है। और वो अब भी निकल जाए, अब भी, तो फिर क्या होगा? सुनते जाइए आप। कहाँ बड़ नैन कहाँ वह शोभा, कहाँ वह रूप दिखाई है। बदबू देने लगता शरीर, कितना इसका केमिकल डाल के भी रखना पड़ता है। 2 दिन यदि कोई ऐसा कारण हो गया, बर्फ में रखना पड़ता है, सिल्लियों के बीच में रखना पड़ता है। कैसा ये शरीर कितने जल्दी बदबू देने लगता है, कितने जल्दी सड़ने लगता है, कितने जल्दी ये विकृत हो जाता है। जीव के निकलते ही वो शरीर नहीं रह जाता है, कुछ समय रहता है। लोग कहते हैं बिल्कुल इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रही थी, थोड़े समय के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है। और फिर क्या होगा? जब शरीर निकल जाएगा, शोभा समाप्त हो जाएगी। जिन लोगन से नेह करत हैं ते ही देख घिनई है, घृणा होगी, छुएंगे नहीं। और कहीं आ गए तुम्हारी अंतिम दर्शन में जाके, घर में तब घुसेंगे जब नहा लेंगे। अशुद्धि, और यहाँ अशुद्धि घर में नहीं, विदेश में तुम्हारा कोई परिवार का सदस्य, तो वहाँ भी अशुद्धि लग जाएगी। कितना अशुद्ध मानते हैं लोग। शरीर तो वही है, एक जीव निकल जाने पर जिन लोगन से नेह करत हैं ते ही देख घिनई है। फिर कोई तुम्हें सीने से नहीं लगाने आएगा कि आ जाएगा। मोह बस रोते हैं लोग, मोह बस रोते हैं, वो भाव तो नहीं रहता। और वो पता रहता है कि जिस शरीर से मेरा बड़ा लगाव था वो अब हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा, इसलिए रोते हैं, मोह बस रोते हैं लोग।
घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए धर खाई है। सवेरे काढ़ो, रात में मर गए सुबह काढ़ देना, ऐसा नहीं है। सवेरे काढ़ो यानी जल्दी ले जाओ, नहीं तो भूत बन के हमारे ऊपर चढ़ बैठेगा। वो मर गया, अब जिंदा में भूत बना था तो समझे नहीं मरे में का भूत बन के चढ़ेगा, और जिंदा में चढ़ता था तुम्हारे ऊपर। परेशान करते हैं लोग, जिंदा में करते हैं, मरे में क्या करेंगे। लेकिन उल्टी बुद्धि, जिंदा में कहते हैं सुख देता है, जिंदगी में तो आदमी परेशान करता है। सुख और दुख देता है जिंदा में, मरे में का सुख दुख देगा। अभी कोरोना में इतने मरे, कोई घर के भूत नहीं हुए। कोई गंगा ले गए थे क्या, कोई गंगा जली करवाए थे क्या, पिंडदान करने गए होंगे अब बाद में, तब तक आत्मा कहीं नहीं भटकी, न किसी को परेशान किया। कोरोना इतना बड़ा भूत आ गया था कि उसके आगे सब भूत गायब, सब देवी देवता गायब, सब पूजा पाठ गायब, सब कथा भागवत गायब, सब मंदिर के भगवानों के दरवाजे बंद। समझते नहीं है ना लोग। घर के कहते हैं सवेरे काढ़ो, भूत हो इधर खाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे। तो इस मन पंछी को समझिए, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करिए। जब तक ये मन पंछी है इस शरीर के अंदर, तब तक सारी शोभा है, सारे नाते रिश्ते संबंध हैं। और जिस दिन निकल गया तो सब, जिस दिन जीव निकल जाएगा, कुछ अलग समा होगी, कुछ अलग फिजा होगी। अर्थी है तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। बहुत सुंदर भजन है, इसको बहुत गाया करती थी, अभी नहीं। अभी जिस घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए धर खाई हैं, जिन पूतन को बहु प्रति पाल्यो। पूतन को, पूतन हो चाहे पूतनी हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, जिन पूतन को बहु प्रति पालो, देवी देव मनई हैं, ले ते लई बांस दियो खोपरी में, शीश फोर बिखरई हैं। सिर नहीं फूटता कहते हैं उसको, लंबे बांस से आवाज लगती है ना, वहाँ गाड़ दिए तो कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ रखवाली करते हैं लोग, जब तक पूरा शरीर जल न जाए, और लंबे बांस से उसको सिर को ऐसे मारते हैं, खोपड़ी मारते हैं, फोड़ते हैं उस खोपड़ी को। हाँ, जिन पूतन को बहु प्रति पाल्यो, ये सिस्टम इसलिए है कि समझ जाओ, तुम्हारी खोपड़ी वही फोड़ेंगे जिनसे तुम बड़ा मोह करते हो। जिन पूतन को बहु प्रति पालो, देवी देव मनई हैं, और ते लई बांस दियो खोपरी में, शीश फोर बिखरई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। उनकी उन्नति के लिए तुम देवी देवताओं को मनाते हो ना, हमारा बेटा अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छी संतान हो जाए। बहुत देवी देवता मनाते हैं लोग संतान के लिए, बड़े व्रत उपवास करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, कितना कष्ट सहते हैं माता और पिता संतान को इस धरती पर लाने के लिए, पाने के लिए। वही तुम्हारी इस खोपड़ी को फोड़ फोड़ के बिखरा देंगे। अजहू मूड़ करे सत्संगत, संतन में कछ पई हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन न सही। जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे। साहिब कह रहे हैं अजहू मूड़ करे सत्संगत, हे मूढ़, हे अज्ञानी, हे नासमझ, आज भी सत्संग कर ले, सत्य का संग कर ले। सत्संग मतलब सत्य का संग, सत्संग मतलब अपने में लौट आना, अंतर्मुख हो जाना, इसको कहते हैं सत्संग। ये चर्चा हो रही है, ये एक विज्ञापन है कहना चाहिए, आपको आकर्षित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अंदर आओ। ये सत्संग नहीं है, सत्संग आपका उस दिन सफल होगा, उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप अंदर की यात्रा शुरू कर दोगे, लौट आओगे अपने में। बाहर आपने सब सुन लिया क्या क्या होता है, शरीर की जवानी या रूप सौंदर्य या इसकी शक्ति या दुनिया के संबंध, या जितना तुमने माया बटोर बटोर के रखी, कब तक? जब तक जीव है तब तक। तो इस जीव को बस ऐसे ही कष्ट देते रहोगे। माँ के गर्भ में 9-9 महीने हर समय उल्टे उल्टे पड़े रहना, मलमूत्र की पोटरियाँ हैं वहाँ, कितनी सक्रिय मुंह से पैदा होना, पैदा होते होते बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं, माँ मर जाती है,
फिर कितने दिनों तक फिर रोते गाते रहे, फिर पढ़ाई लिखाई का, फिर कितना, मैं तो हर वीडियो में बताती हूँ, जीवन यात्रा में कितना दुख भोग रहे हैं हम। और इस जीवन में ये काम नहीं किया तो फिर कहाँ जाएंगे? परवस्था की योनियों में, 84 में, वहां पर तो ये काम कर ही नहीं पाएंगे। तो इस दुख पर दुख, दुख पर दुख भोगते भोगते कभी पेट भरा कि नहीं भरा? परम शांति को, परम संतोष को, अमरता को, आनंद को, दुख निवृत्ति के आनंद को लेना चाहते हो कि नहीं चाहते? यही क्षणिक सुख में तुम भूले हुए हो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, सुख है अल्प है, लेकिन संसार के इस अल्प सुख में तुम भूले हुए हो। अल्प सुख दुख आदिव अंता, मन भुलान मैं घर में मनता। उन्मत्त हाथी की तरह तुम क्षणिक सुख में भूले हो। शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का जो क्षणिक सुख तुमको मिलता है, उस क्षणिक सुख में तुमने स्थायी सुख को छोड़ दिया। स्थायी सुख क्या है? जहाँ दुख का नामो निशान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं, जन्म मृत्यु नहीं, संयोग वियोग नहीं, बुढ़ापा और जवानी नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ। ऐसा भी एक घर है, ऐसी भी एक स्थिति है। उसी के लिए सद्गुरु संत महापुरुष हमको प्रेरित करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, आकर्षित करते हैं हमारा ध्यान कि यहाँ आओ भाई, असली आनंद यहाँ है, असली शांति, असली सुख, अमरता। हम अमरता चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये बताओ। सब चाहते हैं, जानते हैं कि मरेंगे, फिर भी अमरता की आशा हमारी खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अमर स्वरूप हैं, हमारा स्वरूप अमर ही है। इसलिए अंदर से वो आवाज उठा करती है कि हम मरना। तो साहिब कहते हैं अमरता मिलेगी आपको, लेकिन जहाँ है वहाँ जाओ। अमरता कहाँ है? अपने आप में। आनंद चाहिए हमको, चिरंतर सुख चाहिए, निरंतर सुख चाहिए। अविनाशी को समझोगे तब तो मिलेगा। आप तो नाशवान, जवानी नाशवान, रूप भी क्षणभंगुर, जवानी भी क्षणभंगुर, संयोग भी क्षणभंगुर। जितने भी, मैंने शुरू में ही कहा, दो तत्व हैं, एक प्रक्रिया हो रही है तो उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। निर्माण पुष्टि विनाश लगा हुआ, एक रास्ता नहीं है। जहाँ भी क्रिया होती है तो चक्र घूमता रहता है, और उस चक्र में ये सारी चीजें जो संसार की प्रकृति में घटनाएं घट रही, वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे जीवन में घटती जा रही। हम नहीं चाहते प्रिय का वियोग हो, लेकिन पक्का है होगा। हम नहीं चाहते बुढ़ापा आए, लेकिन पक्का है बुढ़ापा आएगा। हम नहीं चाहते बाल काले से सफेद हों, नहीं चाहते ना, फिर भी सफेद हो जाता है। आंखों में चश्मा दिखाई नहीं देता, मोटा मोटा चश्मा लग जाता है, कानों में सुनाई नहीं देता, दांतों की जड़ें हिल गई, दांत किनकिनाने लगे, झुर्रियां पड़ गई। नहीं चाहते हैं कि हमारा चेहरा सिकन भरा हो, नसें निकल आई मोटी मोटी, शरीर कैसे हो जाता है। तो यहाँ हम जो सुंदरता है एकदम बनी रहे, सुंदरता एकदम एक रस बनी रहे, ये बनी रहने वाली नहीं है। तो आवाज क्यों उठती है जानते हुए कि यहाँ एक रस सुंदरता रहने वाली नहीं, संयोग रहने वाला नहीं, जवानी रहने वाली नहीं, ये शक्ति रहने वाली नहीं, फिर भी हम चाहते हैं। इसका मतलब कि मेरे स्वरूप में वो चीजें हैं। इसलिए मैं, यदि कोई सुख हमने देखा ही ना हो, कोई मिष्ठान, कोई पकवान हो, उसको हमने खाया ही ना हो, कोई व्यक्ति से हम मिले ही ना हो, तो क्या हम उसकी आशा या कल्पना या इच्छा करेंगे? नहीं करते, नहीं करते। जिस चीज को हमने सुना नहीं, देखा नहीं, भोगा नहीं, हम उसकी कल्पना कभी करते हैं? नहीं करते। फिर इस चीजों को हम क्यों कल्पना करते हैं कि सुंदरता एक रस बनी रहे, मरे ना हम, वियोग ना हो? इसका मतलब हमारे स्वरूप में ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम वहां पहुंचते नहीं, वहां पहुंचने का काम नहीं करते। पहुंचते कहाँ? यही बीच में रास्ते माया मिल गई। चीनी ले शक्कर चली, बीच में मिल गई दाल, बीच में दाल मिल गई, माया मिल गई, माया में ही हम भूल गए तो चीनी को छोड़ दिए। अमरता की प्राप्ति के लिए हम लगे तो थे, लेकिन गलत दिशा पकड़ लिए थे। गलत दिशा में हमको चीज मिलने वाली नहीं है। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। ज्ञान दे रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, परख दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, विवेक के नेत्र दे रहे हैं कि जागो, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, वो दिन तुम्हारी क्या दशा होगी। जहाँ तुम भूले हो तुम्हारे लिए एकदम गायब हो जाएगा।
जैसे सपना रैन का। रैन के सपने जब तक सपने में है तब तक सच, और जैसे ही रैन का सपना समाप्त हुआ सारी सृष्टि, वो मनोमय सृष्टि गायब। ये संसार तो वैसे ही बना रहेगा लेकिन तुम नहीं रहोगे। तुम एक दिन जैसे ही जीव निकलेगा शरीर को या तो गाड़ देंगे या जला देंगे या फिर चील गिद्ध से यार खा जाएंगे। शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वो रूप, वो आकृति, ये तुम्हारा जो खोल मिला है पिंजड़ा, ये समाप्त हो जाएगा। तत्व तो अपने अपने मिल जाते हैं, तत्व कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। 5 तत्वों से जो शरीर बना है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीर है। ये शरीर कैसा है? अधम, बनने और बिगड़ने वाला है। 5 तत्व हमेशा स्थिर रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, गति होती है, लेकिन जीव इन सब से बिल्कुल परे है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अजहू मूढ़ करे सत्संगति, संतन में कछु पई हो। संतों के पास जाओगे तो कुछ मिलेगा, तुम्हारे पास सत्संग के लिए समय नहीं है। कहाँ समय है? सत्संग के लिए समय नहीं है, फालतू चीजों के लिए समय है। बीड़ी के लिए है, सिगरेट के लिए है, शराब के लिए है, ताश खेलने के लिए है, वीडियो गेम खेलने के लिए है, क्रिकेट में टीम बना के आज के नौजवान खूब लखपति करोड़पति बनना चाह रहा है, अरबपति बनना चाह रहा है। क्रिकेट होती है ना, इसमें लोग टीम बनाते हैं, अपनी टीम अलग से 11-11 खिलाड़ी रहते हैं, दोनों टीमों से अपने लिए 11 खिलाड़ी चुनना है। उसमें कैप्टन बनाना है, वाइस कैप्टन बनाना है, बॉलर भी लेते हैं, बैटिंग वाले भी लेते हैं और बैटिंग वाले, और फिर टीम बनाते हैं तो उसमें करोड़ों रुपया मिलते हैं, करोड़ों। तो उसको जब तक ये खेल चलेगा, नौजवानों को तो टाइम ही नहीं है किसी चीज का। वो तो सीढ़ी भी देख कर नहीं चलते, गिर जाए, लुढ़क जाए, खपड़िया फूट जाए तो कोई उन्हें परवाह नहीं। तो सत्संग में कहाँ जाएंगे वो? ऐसे ही सब नशा वाले नहीं जाते, व्यसन वाले नहीं जाते, लोभी कामी मोही नहीं जाते। तो सत्य को समझोगे कहाँ? जिसकी संगत करोगे उसी का रंग तो चढ़ेगा। तो साहिब कह रहे हैं, अजहू मूढ़, इसलिए मूढ़ कहा, अज्ञानी कहा। अजहू मूढ़ करे सत्संगति, संतन में कछु पई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो आवागमन न सही हो। यदि आवागमन से मुक्ति चाहते हो, दुखों से निवृत्ति चाहते हो, अमरता और शांति चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, निर्भयता चाहते हो, शाश्वत शांति चाहते हो, तो संतों के पास बैठो, सत्संग करो और सत्य को समझकर अपने आप में स्थित होने का काम करो। सदगुरु कबीर साहब का यह बहुत ही मार्मिक पद मैंने आपके बीच रखा, और यही प्रयास है कबीर आश्रम देवरी चैनल का कि हम सब जगें और जिस अमरता को, प्रसन्नता को, निर्भयता को हम ढूंढ रहे हैं उसकी हम सबको प्राप्ति हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।